नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अक्सर आप जब दफ्तर में काम करते हैं या फिर घर में काम करते हैं या फिर आराम से बैठे कोई काम नहीं है, मोबाइल में आप कुछ वीडियोस देख रहे हैं, चैट कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं या फिर गेमिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। कई बार आप ड्राइव भी जो करते हैं तब भी आपको कुछ एक महसूस होता है। खास करके जिनका डेस्क वर्क है उन्हें भी ये महसूस होता है। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या है जो महसूस होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गर्दन की, नेक पेन की, या गर्दन में आपको दर्द महसूस होता है तो गर्दन आप ऐसे 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 करते रहते हैं। जी हाँ, गर्दन में जो दर्द है वो महसूस होता है। फिर आप सोचते हैं कि आखिर पेन किलर ले लें या कुछ ऐसा दवाई मिल जाए कि तुरंत, यानी कि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए इस गर्दन के दर्द से। लेकिन योगा में इसका एक ऐसा सोल्यूशन है जिसको अगर आप करते रहेंगे लगातार तो आपको ये जो नेक पेन है वो कभी नहीं होगी, और साथ ही साथ इससे आपको रिलीफ भी बहुत जल्दी मिलेगा। ग्रीवा संचालन, जी हाँ, ग्रीवा संचालन का मतलब होता है नेक मूवमेंट, नेक का मूवमेंट। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप वो कौन कौन से मूवमेंट है नेक के, यानी कि गर्दन के, जिसके जरिए आपको गर्दन का दर्द या फिर नेक पेन से निजात मिल सकती है और आप अपने फेवरेट प्रोग्राम्स लैपटॉप पे काम करते हुए भी देख सकते हैं, मोबाइल पे भी खेल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रीवा संचालन। तो सबसे पहले नेक मूवमेंट के लिए आपको कैसे बैठना है। देखिए, अगर आप दफ्तर में हैं, यानी कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप चेयर यूज़ कर सकते हैं। आप चेयर में बैठ के भी इसे कर सकते हैं, और अगर घर पे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप मैट ले लें या फिर कोई दड़ी बिछाकर नीचे बैठ जाएं, और किसी भी पोजीशन पे आप बैठ सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप सुखासन जो है बेस्ट है, जैसे कि मैं बैठा हूँ, सुखासन करके आप बैठिए। बैठने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है नेक का जो पहला मूवमेंट आपको बताएंगे वो होगा चिन डाउन और चिन अप। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट, यानी कि आप सांस छोड़ते वक्त, लेते वक्त आपका पोजीशन क्या होगा उसको ध्यान में रखना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चिन डाउन, फिर चिन अप, सीलिंग की तरफ देखना है, फिर धीरे धीरे नीचे आइए, फिर धीरे धीरे ऊपर जाइए, सीलिंग की तरफ देखिए। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सांस कैसे लेना, कैसे छोड़ना है। जब आप नीचे हैं, चिन पे हैं, चिन डाउन, सांस छोड़ना है। जब आप ऊपर जा रहे हैं, सीलिंग की तरफ देख रहे हैं, तो सांस लेना है, फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे आइए, फिर सांस लेते हुए ऊपर जाइए। ऐसे ही आप 10 से 15 बार रिपीट कीजिए तो आपके नेक को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। अब मैं ज़रा टर्न हो जाता हूं, आपको साइड प्रोफाइल से बताते हैं कि आखिरकार गर्दन की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो इस साइड प्रोफाइल से आपको समझ में आ जाएगा कि गर्दन की क्या पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि एक जो गलती हमेशा अक्सर लोग करते हैं वो आप मत कीजिएगा। जब आप चिन डाउन कर रहे हैं, जहां तक आप जा सके धीरे धीरे करना है, सांस छोड़ते हुए। सांस लीजिए, ऊपर की तरफ जाइए, सीलिंग को देखिए। ये ऐसे मत कीजिए, मतलब पूरा पीछे लटका नहीं देना, क्योंकि फिर से आपको फिर इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा और हो सकता है आपको गर्दन में कहीं बल पड़ जाए। तो यहाँ तक रखिए, यानी कि सांस छोड़ा आपने, सांस लेते हुए ऊपर सीलिंग तक जहाँ देखिए, बस यहाँ तक। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। दोनों जो आपके हाथ हैं उनको अगर आप पीछे ऐसे ले जाते हैं, देखिए ऐसे ऐसे अगर हाथ को रखेंगे आप, तो क्या होगा, इससे आपका एक बेटर पोस्चर आएगा। और साथ ही आप इसको कीजिए, अब चिन डाउन, चिन अप, ब्रीद आउट, चिन डाउन, ब्रीद इन, चिन अप, सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस को लेते हुए ऊपर, और हाथ यहाँ रहेगा। इससे आपका जो पोस्चर है वो एक बेटर पोजीशन पे आएगा। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा अगर नेक पेन है तो। पर आपका हाथ पूरा ऐसा नहीं जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप हाथ को ऐसे रख लें, कलाई को पकड़ लें, एक दूसरे की ऐसे कलाई को पकड़ लें,
तो इस पोजीशन में भी आप चिन अप और चिन डाउन कर सकते हैं। तो चिन अप और चिन डाउन तो कर लिया। अब जो हम अगला करेंगे वो होगा टर्न, यानी कि एक राइट टर्न फिर लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न फिर लेफ्ट टर्न। अब हम टर्न्स करेंगे यानी कि साइड। अब इसको भी जब आप करेंगे तो ब्रीदिंग को ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे आपके जो नेक के अलग अलग मूवमेंट्स हो रहे हैं, यही आपको नेक में जो एक, अब जब बैठ के लंबे वक्त तक काम करते हैं तो क्या होता है, जो आपके नर्व्स हैं वो एक जगह पे स्ट्रेस हो जाते हैं, उनको रिलीफ मिलता है। तो हम करते हैं अब साइड्स। तो सबसे पहले सांस लीजिए, छोड़िए और राइट, जहां तक आप जा सकते हैं कोशिश करके देखिए कितना जा सकते हैं। आप राइट जा रहे हैं, जितना आप जा सकते हैं जाइए, लेकिन अगर आपको दर्द महसूस होता है छोड़ दीजिए वहां पर। सांस छोड़ते हुए फिर वापस आइए, सांस लेते हुए लेफ्ट, जितना जा सके। थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है पहले आप ज्यादा ना जा पाए, थोड़ा स्टे कीजिए, फिर सांस को छोड़ते हुए सेंटर, फिर सांस लीजिए, राइट। धीरे धीरे जब करते रहेंगे तो आपकी गर्दन की जो फ्लेक्सिबिलिटी वो बढ़ जाएगी। जहां आपको पेन महसूस हो वहां आप छोड़ दीजिए, उससे ज्यादा मत जाइए। लेफ्ट, फिर वापस आइए, रिलीज कर दीजिए। तो इससे जब लेफ्ट और राइट आप करते रहेंगे तो आपकी गर्दन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बेटर होगी और आपके यहाँ पर जो मसल्स हैं उनको रिलीज करने में फायदा मिलता है। और अब हम करेंगे साइड में अप और डाउन मूवमेंट। जैसा हमने फ्रंट में किया था चिन अप चिन डाउन, चिन अप चिन डाउन किया था, वैसे हम साइड में डाउन फिर अप, फिर इस तरफ से डाउन फिर अप, लेकिन उसमें भी ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम राइट की ओर कोशिश करते हैं, सांस लेते हुए राइट, जितना आप जा सकते हैं। ये शोल्डर जो है ना वो आपके स्टडी रहेंगे। छोड़ते हुए सांस को सेंटर, सांस लेते हुए लेफ्ट, फिर सांस को छोड़ते हुए सेंटर, सांस लेते हुए राइट, सांस को छोड़ते हुए सेंटर। यहां पर खिंचाव आपको महसूस होगा। देखिए, जहां तक आप जाते, ज्यादा दर्द हो तो ज्यादा मत झुकिए, जहां तक आप जा सकते हैं कोशिश कीजिए जितना जा सके लेफ्ट या राइट की तरफ। थोड़ी देर स्टे करेंगे तो और अच्छा है, जहां तक स्टे कर सके, 5 सेकेंड 10 सेकेंड। बहुत ही सिंपल आसान ये तरीका है। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीद इन लेफ्ट, स्टे, ब्रीद आउट सेंटर, ब्रीद इन फिर राइट, स्टे, ब्रीद आउट सेंटर। तो ये आप करते रहेंगे 10 से 15 बार, तो आप देखिएगा इसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी और आपके गर्दन में फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी, जो अक्सर हम लोग लूज कर जाते हैं बिकॉज ऑफ पॉस्चरल, हमारे जो पेन होते हैं या फिर पॉस्चर जो गलत पॉस्चर्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमने कर दिया, अब हम रोटेशन करेंगे। तो नेक पेन के बारे में हम लगातार बात करते हुए अपने आप को चिन डाउन चिन अप हो गया, साइड भी हो गया है। अब रोटेशन, रोटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस नेक मूवमेंट का, जिसके ज़रिए आपके गर्दन में अगर दर्द है तो उसको काफ़ी रिलीफ मिल पाएगा। तो शुरुआत करते हैं, सांस लेना है, रिलीज सेंटर में,
सांस लेना है, रिलीज। लेकिन कंधे ऐसे ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब कंधों को आप क्या करें, हाथ को ऐसे रखिए और सिर्फ नेक को मूव कीजिए। जितना आप कर सकें, जितना पीछे जा सके, जितना आप झुक सके, इसको कीजिए। क्योंकि जब तक आप अप डाउन लेफ्ट राइट कर लें गर्दन, तो आप तक तो आपके गर्दन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि इसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए इसको पहले उन दोनों को करना है, फिर इसे करना है। तो एक बार क्लॉकवाइज, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। और ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे करना है। कई बार लोगों को ना चक्कर आने लगता है इससे, तो अगर चक्कर आता है तो मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि फिर आप बाकी जो हमने दोनों आपको बताए, अप और डाउन, लेफ्ट और राइट, ये कीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि रोटेशन में आपको चक्कर आ रही है, तो उसका भी एक आपको उपाय बताते हैं। अगर वैसा है तो आप ये हम जो अगला आपको बताने जा रहे हैं मूवमेंट, उसे कीजिए। ये जो पोजीशन आप देखिए, क्या आप ऐसे सुखासन पे बैठिए, हाथ को लीजिए और इसको अपने माथे पे ऐसा रख लीजिए। अब क्या करना है कि इस हाथ से आपको इसको, यानी गर्दन को आप स्ट्रेट रखना है, इस हाथ से इसको आपको रोकना है और गर्दन को कोशिश करना है कि आप राइट ले जाएं, लेकिन ये हाथ इसको जाने नहीं देगा। तो देखिए ऐसे, जो हाथ है ये मेरे सिर को यहाँ पर लेफ्ट की ओर धक्का दे रहा है, लेकिन जो गर्दन है यानी जो सिर है ये राइट की ओर इसको प्रेस कर रहा है। तो क्या हो रहा है, दोनों तरफ से जब प्रेशर आ रहा है तो बीच में आपको महसूस होगा कि रेजिस्टेंस हो रही है। इससे जो आपके नेक है, नेक में काफ़ी रिलीफ मिलता है। सेम इसी को इस हाथ से दूसरी तरफ, सेम वही। ये जो हाथ है, हाथ से इसको प्रेस करें, उंगलियां आप ऊपर भी ऐसे रख सकते हैं या फिर यहाँ पर आप रिलैक्स करके रख दीजिए। और ठीक इस जगह पे जो टेम्पल बोलते हैं, यहाँ पर हाथ का पाम रहेगा, तो प्रेस कीजिए जितना हो सके। फिर नेक्स्ट, प्रेशर आना चाहिए, प्रेशर आप महसूस करेंगे। छोड़ दीजिए 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, जितना आपको लगता है, धीरे धीरे बढ़ाइए और 10 से 15 बार। ये हो गया साइड का। अब फ्रंट और बैक, ये भी आपको बताते हैं। अब देखिए, इसको आप तो ऐसे कर सकते हैं, एक तो है कि ऐसे, जिसमें आप फ्रंट कीजिए और फिर मतलब हाथ से इसको पीछे करना है, ठीक है, और सिर से इसको आगे की तरफ जाना है, यानी हाथ आपको पीछे की ओर धकेल रहा है और सिर जो है आगे की ओर धकेल रहा है, तो बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। अब इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, आप ऐसे रखिए हाथ को, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब गर्दन से मतलब कि जो सिर है आगे की ओर और ये पीछे की ओर, इसको इस हाथ से भी कर सकते हैं आप, उंगली ऐसे रख सकते हैं, ऐसे छोड़ दीजिए। तो ये हो गया फ्रंट के लिए, 10-15 सेकंड जितना आपका हो सके। और अगला, आप पीछे की तरफ हाथ को ऐसे कीजिए, ऐसे मिला लीजिए पंजों को, और उसके बाद फिर पीछे ऐसे ले जाइए। अब क्या होगा, ये जो हाथ है ये आगे की ओर आपके गर्दन या सिर को धकेलेगा, लेकिन गर्दन जो है पीछे की ओर जाना चाहिए, धकेले ऐसे। देखिए रेजिस्टेंस, प्रेशर, नॉर्मल ब्रीदिंग होती रहेगी, सांस रोकना नहीं है।
छोड़ दीजिए। तो 10 से 15 सेकंड आप इसके टाइम को रखिए। आपका लगता है कि धीरे 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 आप टाइम को बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, लेकिन जो इनिशियली शुरू कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जब तक आपको कोई पेन ना महसूस ना हो तब तक आप कीजिए। जैसे ही पेन लगे छोड़ दीजिए उसको, आगे बढ़ जाइए। ब्रेक, छोटे छोटे ब्रेक लेके कीजिए। 10 बार कीजिए, 15 बार कीजिए। शुरुआत में हो सकता है आप 15 बार 5 बार कर लीजिए, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा बढ़ा 10 तक लेके जाइए। तो आपको जो गर्दन की जो पेन है उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो ये थे नेक मूवमेंट जिसके ज़रिए आप अपने गर्दन के दर्द को मिटा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।